दोस्तों अभी के टाइम में सभी लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक हर एक लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। तो आप लोग बजाज का ईएमआई कार्ड ले सकते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड लेने के बाद आप इस कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ईएमआई पर खरीद सकते हैं। साथ ही बजाज ईएमआई कार्ड लेने के बाद आप इस कार्ड के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस कार्ड के लिए कोई भी आपको एनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग किस तरह से बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करके बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यदि आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कार्ड का लिमिट 3 लाख रुपए तक का मिलेगा, यानी कि आप लोग 3 लाख रुपए तक का कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा 0 एनुअल फी हिडन चार्जेस, यानी कि आप बजाज ईएमआई कार्ड लेते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर एनुअल फी नहीं लगता है और ना ही कोई आपको यहाँ पर हिडन फी पे करने की जरूरत पड़ती है। आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। साथ ही आप इस कार्ड का यूज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा बजाज के जितने भी पार्टनर स्टोर हैं आप वहाँ पर भी इस कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं। यह कार्ड पूरी तरीका से डिजिटल प्रोसेस में अप्लाई होगा, यानी कि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर नो एनुअल फी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो एनुअल और रेनुअल फी, यानी कि आपको इस कार्ड के लिए कोई भी आपको एनुअल फी या फिर रेनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। यदि आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत ही बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है फी एंड चार्जेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस कार्ड के लिए आपको यहाँ पर एक बार 530 रुपए का पेमेंट करना होगा। आपको हर एक साल 530 रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक बार 530 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड बन जाता है और आप लोग इस कार्ड को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नाम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नो फिल डिटेल मैनुअली पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। जो भी आपने नाम फिलअप किया है यहाँ पर वह नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक करेंट रेसिडेंटल पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर पिन कोड फिलअप करेंगे तो नीचे में देखिए पिन कोड सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपना पिन कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए सिटी का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड शो कर देगा। यदि आपको यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड शो नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना है हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। और यहाँ पर देखिए हमें कार्ड का लिमिट 40,000 रुपए का मिला है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना लेंगे।
यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है आधार कार्ड, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन कार्ड, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा डिटेल वेरीफाई हो चुका है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है, यदि आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि एड्रेस फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस से कोई भी मतलब नहीं है। चल इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है मदर, इसके बाद यहाँ पर है फादर, इसके बाद यहाँ पर है स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है पति या फिर पत्नी का नाम। यहाँ पर है रिलेशनशिप नेम। यदि आप यहाँ पर मदर को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर मदर का नाम फिलअप कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर फादर को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर फादर का नाम फिलअप कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर स्पाउस का नाम सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अपने स्पाउस का नाम फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है फी एंड चार्जेज और यहाँ पर देखिए लिखा है 1 टाइम ज्वाइनिंग फी 530 रुपए। तो आपको बजाज EMI कार्ड के लिए एक बार 530 रुपए का पेमेंट करना होगा। यदि आप यहाँ पर 530 रुपए का पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर बजाज EMI कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर बताना जरूरी है कि आपको हर एक साल 530 रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एक बार 530 रुपए लगता है, उसके बाद आपका यहाँ पर बजाज EMI कार्ड बन जाता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए आ गया और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। यदि आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जिसके माध्यम से आप यहाँ पर 530 रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर UPI ऐप शो करता है, तो जो भी आप UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करके आप यहाँ पर 530 रुपए का पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पेमेंट कर लिया है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पर बजाज EMI कार्ड शो करता है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है योर इंस्टा EMI कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर देखिए लिखा है कार्ड स्टेटस एक्टिव। तो यहाँ पर हमारा बजाज EMI कार्ड बन चुका है। अब यहाँ पर बजाज EMI कार्ड का डिटेल देखने के लिए, साथ ही बजाज EMI कार्ड का यूज करने के लिए आप यहाँ पर बजाज फिनसर्व ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिम सेलेक्ट करने के लिए आ गया। यदि आप अपने मोबाइल में 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करता है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बजाज EMI कार्ड के साथ लिंक है आप यहाँ पर वह सिम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए एम पिन यानी कि लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया। तो जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 4 अक्षर का एम पिन बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक एम पिन बनाएंगे क्योंकि आप इसी एम पिन के माध्यम से बजाज फिनसर्व ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर एम पिन, तो जो भी आपने यहाँ पर एम पिन फिलअप किया है वही एम पिन आप यहाँ पर भी टाइप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ए क्वेश्चन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसका आंसर आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन और आंसर फिलअप करेंगे क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने एम पिन बनाया है आप यहाँ पर अपना एम पिन फिलअप कर लेंगे। अब दोस्तों हम बजाज फिनसर्व ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट EMI पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए UPI दिया गया है, तो आप यहाँ पर UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट EMI पर खरीद सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अपना EMI कार्ड का डिटेल देखने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है EMI, आप यहाँ पर EMI पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको EMI कार्ड शो करता है। यहाँ पर देखिए आई का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बजाज EMI कार्ड का डिटेल शो करेगा। यहाँ पर देखिए आपका कार्ड नंबर, साथ ही यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बजाज EMI कार्ड का CVV नंबर नहीं होता है,
साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है कार्ड स्टेटस में एक्टिव। यहाँ पर जो भी कार्ड का डिटेल दिया गया है आप इसके माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं।